भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। कोरोना से 13,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए, 12,000 नए केस सामने आए। संबल योजना के 16,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को आज मुख्यमंत्री देंगे 379 करोड़ रुपए। और कई स्थानों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर कम हो रहा है। प्रदेश की औसत साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 21.3% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। कोरोना के नए प्रकरणों की तुलना में हमारी रिकवरी दर निरंतर बढ़ रही है, जिससे कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 85,750 है। प्रदेश में कल 12,072 कोरोना के नए प्रकरण आए, वहीं 13,408 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश के टीकमगढ़ एवं शिवपुरी जिले में सर्वाधिक पॉजिटिविटी दर क्रमशः 45% एवं 39% है। 16 जिलों में 200 से अधिक कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 1,787, भोपाल में 1,669, ग्वालियर में 910, जबलपुर में 739, रतलाम में 345, रीवा में 339, सतना में 272, शिवपुरी में 252, धार में 245, मंदसौर में 241, सिंगरौली में 240, उज्जैन में 233, सागर में 230, सीधी में 216, मुरैना में 209, निवाड़ी में 204 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों को जुटाने के मकसद से राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। परीक्षा की नई तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया। MBBS अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फ़ोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में BSc जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध कर रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन कल्याण संबल योजना में 16,844 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में 379 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। इसी तरह सामान्य मृत्यु तथा स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में दी जाती है। योजना में आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए उपलब्ध कराने और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। योजना में अब तक प्रदेश के 2,28,000 हितग्राहियों को 1,907 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के आधार पर रबी फसलों की लगातार खरीद कर रही हैं। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू रबी फसल की खरीद के दौरान 292 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस खरीद मौसम में एजेंसियों ने करीब 70% अधिक गेहूं की खरीद की है। इससे लगभग 29 लाख किसानों को लाभ मिला है। मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश के सागर जिले में 206 उपार्जन केंद्रों में 56 उपार्जन केंद्रों के संचालन का दायित्व आजीविका मिशन के द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह को पहली बार सौंपा गया है। समूह द्वारा गत वर्ष इस जिले के इन 56 केंद्रों में 9,523 किसानों से 6,63,000 क्विंटल गेहूं का संग्रहण कर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं संग्रहण का रिकॉर्ड कायम किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। ऑनलाइन परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। होशंगाबाद के अलावा जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पाली, बरेली में 2-2 सेंटीमीटर और आष्टा, डबरा और नालछा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर, रीवा में तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। सीधी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच IPL 2021 सीजन का 31वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। हालांकि इस मैच पर और टूर्नामेंट पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। दरअसल सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आ गए। इसके बाद इसी शाम कोलकाता और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच होने वाला मैच टाल दिया गया। मुंबई टीम यह मैच जीती तो पॉइंट टेबल के टॉप 3 में पहुंच जाएगी। फिलहाल टीम चौथे नंबर पर काबिज है। वहीं 7 मैच में 1 जीत के साथ सनराइजर्स टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 8वें नंबर पर है। अब यदि टीम को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखनी है तो बाकी बचे सभी 7 मैच जीतने होंगे। यानी सनराइजर्स टीम के लिए बाकी बचे सभी मैच करो या मरो की तरह हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में पुलिस उप अधीक्षक के रिक्त 160 पदों का प्रभार TI को सौंपा जा सकेगा। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए अत्याधुनिक प्लाज्मा थेरेपी मशीन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्थापित की गई है। खंडवा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां सूचना देने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और श्योपुर में आज से आगामी आदेश तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। डिंडोरी और छिंदवाड़ा में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम कल से शुरू होगा। कोरोना से 13,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए, 12,000 नए केस सामने आए। संबल योजना के 16,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को आज मुख्यमंत्री देंगे 379 करोड़ रुपए। और कई स्थानों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।